प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में या पिछला टॉपिक जो चल रहा था वो आश्रम व्यवस्था के ऊपर था और उसमें आश्रम व्यवस्था क्या है उसकी चर्चा की गई थी और आश्रम के प्रकार से संबंधित भी बात शुरू हो गई थी। आश्रम व्यवस्था के 4 प्रकार थे। उसमें से पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसकी चर्चा पिछले वाले टॉपिक के अंतर्गत की गई थी। उसी क्रम में अब दूसरा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। ये माना जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम आता है, यानी कि जब ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो वह स्नातक कहलाता है और वह इस आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है, यानी गृहस्थ आश्रम में वह प्रवेश कर सकता है। गृहस्थ आश्रम जीवन की द्वितीय व्यवस्था है जिसका काल या समय जो है विद्वानों ने 25 से 50 वर्ष माना है, यानी कि व्यक्ति को 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था भी मानी जाती है, क्योंकि इसी संस्कार में व्यक्ति को कई सारे धार्मिक, सामाजिक कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है और उन्हें पूरा भी करना पड़ता है। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार जैसे 5 ऋण हैं, देव ऋण है, पितृ ऋण हैं, इनसे मुक्त होने के लिए भी गृहस्थ को यज्ञ कराना आवश्यक बताया गया है। इसी प्रकार से 5 महायज्ञ कहलाते हैं भारतीय संस्कृति में। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, जिनकी आगे चर्चा की जाएगी, इन्हें पूरा करना भी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। गोखले का नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी कृति इंडियन थॉट थ्रू द एजेस में गृहस्थ आश्रम के संबंध में बताया कि गृहस्थ का धर्म है कि वे जीव हत्या, असंयम तथा असत्य से दूर रहे, पक्षपात, शत्रुता, निर्विद्यता तथा डर को पास में न आने दे, मादक द्रव्यों का सेवन, कुसुंग, अकर्मण्यता, चाटुकारिता पर ध्यान नहीं दे, माता पिता, आचार्य और वृद्धों का आदर करे, पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्म, अर्थ और काम की मर्यादाओं के अनुसार हो। संक्षेप में गृहस्थ आश्रम से संबंधित व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में कहा गया है, जिसमें पहला है ब्रह्म यज्ञ। हिंदू जीवन में जैसे पहले ही बताया था कि मोक्ष प्राप्ति सबसे बड़ा उद्देश्य है, तो ब्रह्म यज्ञ जो है गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही संभव है। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ के अंतर्गत 2 प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं या कर्म हैं, स्वाध्याय और संध्योपासन, और इनके द्वारा ही व्यक्ति जो है मानसिक शांति प्राप्त कर पाएगा। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब है देवताओं का आह्वान करना, उसे अग्नि होम भी कहते हैं। इसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुतियाँ डाली जाती है अग्नि को प्रज्वलित करके। इससे भी मनोबल बढ़ता है और उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मूल उद्देश्य ये माना जाता है कि माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को संतानोत्पत्ति करना चाहिए और उनका पालन पोषण करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान के लिए हिंदू समाज में ही पुत्र को मुख्य रूप से अधिकारी बताया गया है कि वो इनको करके जो है कार्य कर सकता है। भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में सबके जीवन की रक्षा करने की बात कही है। भोजन में से कुछ अंश पशु पक्षियों और जीवधारियों को भी देना चाहिए, ऐसा इस यज्ञ में माना जाता है। और लास्ट है नर यज्ञ। नर यज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है, यानी कि साधु संतों और अतिथियों के प्रति आदर व्यक्त करना, सम्मान देना और उनके द्वारा यज्ञ संपन्न करके उनको जो है दान दक्षिणा देना। तो ये तो था गृहस्थ आश्रम के बारे में। अब आता है कि गृहस्थ आश्रम का महत्व क्या है एक्चुअल में। यस, गृहस्थ आश्रम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? तो पहला, गृहस्थ आश्रम का महत्व इस दृष्टि से है कि व्यक्ति
अपने पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए समाज के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही कर सकता है। यानी सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्यों की दृष्टि से व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में रहकर कार्य कर सकता है। दूसरा है सामान्य कल्याण, यानी कि धर्म, अर्थ और काम के द्वारा व्यक्ति जो है सामाजिक विकास में सहयोग प्रदान कर सकता है या करता है। इस कारण से भी गृहस्थ आश्रम का अत्यधिक महत्व है। पुरुषार्थों की पूर्ति, पुरुषार्थ का आगे टॉपिक आएगा, उसमें डिटेल बताई जाएगी। गृहस्थ आश्रम में ये भी माना जाता है कि व्यक्ति जो विभिन्न जो पुरुषार्थ हैं उनको भी पूरा जो है व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर ही पूरा कर सकता है। विभिन्न यज्ञों का निर्वाह, कई सारे जैसे यज्ञ भी बताए थे, उसमें व्यक्ति जो है 5 यज्ञ बताए थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, इन सब की पूर्ति जो है व्यक्ति हिंदू जीवन में गृहस्थ आश्रम में रहकर ही पूरी कर पाता है। यानी कि भारतीय परिवार व्यवस्था में दूसरों के लिए जीवन जीने का सर्वोत्तम विधान माना गया है। वसुदेव पंच यज्ञों के द्वारा जो है वसुदेव कुटुंब की आदर्श स्थिति को विकसित हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ये इसका गृहस्थ आश्रम का महत्व है और गृहस्थ आश्रम की सर्वश्रेष्ठता का कारण भी यही है। गृहस्थ आश्रम, इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य माना गया है, क्योंकि सामाजिक मूल्यों की पूर्ति जो है व्यक्ति इसी के द्वारा कर पाता है। जैसा कि बताया था कि धर्म है, अर्थ है, काम है, ये सभी का पालन या इनके द्वारा सामाजिक जीवन की निरंतरता का निर्वाह भी व्यक्ति जो है इसके द्वारा पूरी करता है। ये था गृहस्थ आश्रम। अगला आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ की अवधि भारतीय आश्रम व्यवस्था में जो है 50 से 75 वर्ष की आयु की मानी गई। यानी कि 50 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ की ओर चले जाना चाहिए या अग्रसर होना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति घर से मोह को त्याग देता है या त्याग देना चाहिए। सांसारिक सुखों से उसे विरक्त हो जाना चाहिए और जंगल में या वन में कुटिया बनाकर ईश्वर की भक्ति या तपस्या करने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में ये भी माना जाता था कि व्यक्ति यज्ञों को नियमित रूप से करता था या करेगा, दान देना, अतिथियों का सत्कार करता था। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए था के रूप में आ रही है, यानी पास्ट टेंस में, क्योंकि वर्तमान में अब आप सभी देख रहे हो कि वानप्रस्थ आश्रम का पालन बहुत कम ही लोग या शायद ही किया जाता। तो ये उस समय की व्यवस्था थी कि ये माना जाता था कि 50 वर्ष के बाद व्यक्ति जो है वानप्रस्थ की ओर चला जाएगा और वहाँ पर वह जो है काम, क्रोध, मोह आदि पर भी नियंत्रण करके प्राणियों पर दया करेगा, आध्यात्मिक शक्ति का विकास करेगा। ये वानप्रस्थी के प्रमुख कर्तव्य माने गए। साथ ही वानप्रस्थी को ये भी माना गया था उस समय कि एक समय ही भोजन करना चाहिए। इसीलिए इस समय को महत्व देते हुए हमारे कई सारे जो मनीषी थे उनका यह कहना था कि वानप्रस्थी व्यक्ति को जो वेद उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए, यज्ञ द्वारा कर्मों को पूरा करना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनु के अनुसार वानप्रस्थी का सबसे बड़ा धर्म जो है अद्वैत ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। कहने का सारांश में मतलब है कि वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को दान, धर्म, संयम और चिंतन पर ध्यान देना चाहिए। अब आता है वानप्रस्थ आश्रम का क्या महत्व है। पहला महत्व यही है कि वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। पारिवारिक संगठन बना रहता है, यानी कि परिवार की दृष्टि से भी इस आश्रम का महत्व है, क्योंकि वानप्रस्थ व्यक्ति जो है अपने बाद की जिम्मेदारी अपने पुत्रों को संभलाकर
वन की ओर प्रस्थान कर जाता है। सांसारिक चिंताओं से भी वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके बाद का कार्य उसके दूसरे परिवार वाले या पुत्र लोग देखेंगे। युवा वर्ग को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी जो व्यक्ति वानप्रस्थी होता है वह जंगल की ओर प्रस्थान करके युवा लोगों को निःशुल्क शिक्षा भी देता है। आर्थिक समस्या के निराकरण के उद्देश्य की दृष्टि से भी उस समय जो है आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का महत्व था। व्यक्तिगत शुद्धिकरण की दृष्टि से वानप्रस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। लास्ट आश्रम आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम जीवन की अंतिम आश्रम है। ये माना जाता है कि 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात व्यक्ति को जो है संन्यास की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। संन्यास जीवन को पूर्णतः समष्टि के लिए समर्पित कर स्वयं के बारे में पूरी तरह से चिंता मुक्त होने की स्थिति को सन्यासी जीवन कहा गया है। इस आश्रम में व्यक्ति अपना सब कुछ, यहाँ तक कि नाम है, गोत्र आदि को त्याग कर व्यक्तिगत विशाल समष्टि में अपने आप को विलीन कर लेता है। सन्यासी को ये भी चाहिए कि भिक्षा नहीं मांगे। इस अवस्था में कुछ प्राप्त हो जाए तो उसी में संतुष्ट हो। मोटे वस्त्र धारण करना चाहिए। वृक्षों की छाया में शयन करे। इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रित रहे। इस दृष्टि से वायु पुराण में सन्यासी के 10 कर्तव्य भी बताए गए हैं। पहला, जैसे भिक्षा से भोजन करना, चोरी न करना, बाहरी और आंतरिक पवित्रता रखना, प्रमादी न होना, गुरु की सेवा करना, क्रोध न करना, प्राणियों के प्रति क्षमावान, दया करना, सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये वायु पुराण में सन्यासी के 10 कर्तव्य बनाए गए। वास्तव में संन्यास आश्रम में एक्चुअल में व्यक्ति का जो है सामाजिक व्यक्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है और ये जीवन की एक तरह से मुक्ति की चरम स्थिति है और व्यक्ति जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस आश्रम का महत्व इस दृष्टि से है क्योंकि इसमें व्यक्ति वसुदेव कुटुंब की भावना से ओतप्रोत रहता है और किसी भी प्रकार का उसमें स्वार्थ यानी सांसारिक चीज़ों से मुक्त होकर वह जो है सतमार्ग की ओर जाने का प्रयास करता है। ये था आश्रम व्यवस्था के